नमस्कार दोस्तों, और आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, कभी आपने सोचा है कि आपके चाचा के साले से आपका क्या रिश्ता है, या फिर आपकी मौसी की ननद आपकी क्या लगती हैं? ब्लड रिलेशंस यानी रक्त संबंध कई बार हमें ऐसे ही चक्कर में डाल देते हैं, है ना? पर अब घबराने की कोई बात नहीं है। आज हम इस पूरी गुत्थी को मिलके सुलझाएंगे, और मैं आपको वो सारे टूल्स और ट्रिक्स दूंगा जिससे आप किसी भी रिश्ते को चुटकियों में समझ जाएंगे। जरा एक नजर इस सवाल पर डालिए। उसकी माता मेरी सास की इकलौती पुत्री है। पढ़ने में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है, सही कहा ना? पर आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आज के इस वीडियो के आखिर तक आपके पास एक ऐसा पूरा टूल बॉक्स होगा जिसके बाद आप ऐसे किसी भी सवाल का ताला सेकंडों में खोल पाएंगे। तो चलिए अपनी तैयारी शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी बड़ी इमारत की तरह इस टॉपिक की भी एक मजबूत नींव होती है, और ये नींव सिर्फ दो पिलर्स यानी दो स्तंभों पर टिकी है। अगर आपने इन दोनों को अच्छे से समझ लिया तो समझ लीजिए आधी जंग तो आपने यहीं जीत ली। और ये दो स्तंभ हैं। पहला जेनरेशन गैप यानी पीढ़ी का अंतर, और दूसरा जेंडर यानी लिंग। बस आपको हर सवाल में ये दो चीजें ही तो पता लगानी है। पहला, कौन किस पीढ़ी का है, मतलब आपसे ऊपर की पीढ़ी का, आपकी पीढ़ी का, या आपसे नीचे की पीढ़ी का। और दूसरा, कि वो पुरुष है या महिला। यकीन मानिए, बस इन्हीं दो बातों से सारी गुत्थी सुलझनी शुरू हो जाती। अब बात करते हैं हमारे सबसे पावरफुल टूल की, फैमिली ट्री बनाना। सच कहूं तो ये एक जादू की तरह है। ये एक ऐसा तरीका है जो मुश्किल से मुश्किल रिश्तों को भी एक बिल्कुल साफ सुथरे विजुअल डायग्राम में बदल देता है। चलिए देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो फैमिली ट्री बनाने के लिए हम कुछ बहुत ही आसान से सिंबल इस्तेमाल करेंगे। पुरुषों के लिए आप या तो एक प्लस का निशान बना सकते हैं, या फिर एक स्क्वायर बॉक्स। और महिलाओं के लिए आप एक माइनस का निशान या एक सर्कल बना सकते हैं। मेरी सलाह है, कोई भी एक तरीका चुन लीजिए और फिर हर सवाल में उसी का इस्तेमाल कीजिए, ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना रहे। अच्छा, अब इन लोगों को आपस में जोड़ते कैसे हैं? अगर कोई शादीशुदा जोड़ा है तो उन्हें दिखाने के लिए हम दोनों के बीच एक डबल साइडेड एरो यानी हॉरिजॉन्टल एरो का निशान बनाते हैं। और अगर भाई बहन का रिश्ता दिखाना है तो उनके बीच बस एक सीधी सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं। है ना एकदम आसान? और हाँ, सबसे जरूरी बात, अलग अलग पीढ़ियों को कैसे दिखाएंगे? उसके लिए हम एक सीधी खड़ी लाइन यानी एक वर्टिकल लाइन का इस्तेमाल करते हैं। ये लाइन माता पिता और बच्चों के बीच के रिश्ते को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है, जिससे जनरेशन गैप एकदम क्लियर हो जाता है। अब जरा इस टेबल को देखिए, ये बहुत काम की चीज है। आप इसे एक तरह का जनरेशन मीटर समझ सकते हैं। आपको बस हमेशा खुद को जीरो मानकर चलना है। तो आपके माता पिता आपसे एक पीढ़ी ऊपर हैं, तो वो हो गए +1। और दादा दादी 2 पीढ़ी ऊपर, तो वो हुए +2। बिल्कुल वैसे ही आपके बच्चे आपसे एक पीढ़ी नीचे, मतलब -1, और उनके बच्चे यानी आपके पोता पोती हो गए -2। ये टेबल आपको रिश्तों का लेवल समझने में बहुत मदद करेगा। चलिए अब हमारे टूल बॉक्स में एक और टूल जोड़ते हैं, और वो है मुश्किल शब्दों को समझना। अक्सर सवालों में कुछ ऐसे शब्द इस्तेमाल होते हैं जो हमें जानबूझकर कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं। तो चलिए आज उनकी भी पहेली सुलझा ही लेते हैं। दो बहुत ही आम शब्द हैं, पैटर्नल यानी पैतृक, और मटर्नल यानी मातृक। पैटर्नल का मतलब होता है पिता की साइड के रिश्ते, जैसे आपके चाचा या बुआ। और मैटर्नल का मतलब है माता के साइड के रिश्ते, जैसे आपके मामा या मौसी। इस छोटे से अंतर को याद रखना आपको कई गलतियों से बचा सकता है। और ये सबसे जरूरी बातों में से एक है, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। इकलौता पुत्र या ओनली सन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो इकलौती संतान है, नहीं। इसका सीधा सा मतलब है कि बेटा सिर्फ एक है, पर उसकी बहनें हो सकती हैं। ठीक इसी तरह इकलौती पुत्री का मतलब है कि बेटी एक है, पर उसके भाई हो सकते हैं। ये एक छोटी सी डिटेल है जो पूरे सवाल का जवाब बदल सकती है। बहुत बढ़िया। चलिए अब देखते हैं कि ये सवाल आखिर कितने तरीकों से पूछे जा सकते हैं। क्योंकि अगर आप सवाल का टाइप पहचान लें तो आप सही स्ट्रैटेजी अपनाकर उसे दूसरों से कहीं ज्यादा जल्दी हल कर सकते हैं। देखिए, मेनली दो तरह के सवाल होते हैं। एक होते हैं पॉइंटिंग या इंट्रोडक्टरी, मतलब किसी की तरफ इशारा करते हुए, और दूसरे होते हैं पजल बेस्ड यानी पहेली वाले। पॉइंटिंग वाले सवालों के लिए सबसे बेस्ट ट्रिक है कि आप सवाल को हमेशा पीछे से मैं या मेरे शब्द से हल करना शुरू करें। और पजल वाले सवालों में तो बिना कुछ सोचे समझे फैमिली ट्री बनाना ही सबसे अच्छा रहता है, जिसकी शुरुआत परिवार के सबसे बड़े सदस्य से करनी चाहिए। एक तीसरा टाइप भी होता है कोडेड ब्लड रिलेशन का, जिसमें रिश्तों को कोड्स या सिंबल से दिखाया जाता है। जैसे मान लीजिए A+B का मतलब है A B का पिता है,
इन्हें हल करने के लिए सबसे तेज तरीके हैं जेंडर एलिमिनेशन और जेनरेशन गैप कैलकुलेशन। थोड़ी सी प्रैक्टिस से आप इसमें भी माहिर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे इस्तेमाल करने का समय आ गया है। आपको याद है वो पहला सवाल जो हमने एकदम शुरू में देखा था? आइए अब उसे अपने इस नए टूल बॉक्स से हल करते हैं। सवाल एक बार फिर से आपके सामने है। एक पुरुष एक महिला के बारे में कह रहा है, उसकी माता मेरी सास की इकलौती पुत्री है। घबराइए नहीं, अब हमारे पास सारे टूल्स हैं। अब हम इसे स्टेप बाय स्टेप बड़ी आसानी से हल कर लेंगे। देखिए, हमने क्या स्ट्रैटेजी सीखी थी। ऐसे सवालों को मेरे शब्द से शुरू करते हैं। तो पुरुष कह रहा है, मेरी सास की इकलौती पुत्री। अब आप ही सोचिए, किसी भी आदमी की सास की इकलौती बेटी कौन होगी? बिल्कुल सही, उसकी पत्नी, है ना? तो अब वाक्य क्या बन गया? वाक्य बन गया, उसकी माता मेरी पत्नी है। अरे वाह! इसका मतलब तो साफ है कि अगर उस महिला की माँ उस पुरुष की पत्नी है, तो वो महिला उस पुरुष की बेटी हुई। तो सवाल क्या था? पुरुष का उस महिला से क्या संबंध है? वो उसका पिता है। देखा कितना आसान था? बहुत बढ़िया। अब जब आप सवाल हल करना सीख गए हैं, तो मैं आपको कुछ आखिरी और बेहद जरूरी बातें बताना चाहता हूँ। ये वो प्रो टिप्स हैं जो आपको आम गलतियों से बचाएंगी और आपको पूरे नंबर दिलाएंगी। इन्हें ध्यान से सुनिएगा। ये 3 सुनहरे नियम हमेशा याद रखिए। पहला, कभी भी किसी के नाम से उसके जेंडर का अंदाजा मत लगाइए जब तक सवाल में साफ साफ बताया ना गया हो। दूसरा, सवाल का आखिरी हिस्सा हमेशा हमेशा ध्यान से पढ़ें कि ए का बी से संबंध पूछा है या बी का ए से। और तीसरा, जब भी सवाल थोड़ा मुश्किल लगे तो फैमिली ट्री बनाने से कभी मत हिचकिचाना। इस समय की बर्बादी नहीं, बल्कि एक इन्वेस्टमेंट है जो आपको सीधा सही जवाब तक पहुंचाएगा। तो दोस्तों, मुबारक हो। अब आपके पास ब्लड रिलेशंस के सवालों को हल करने का पूरा टूल बॉक्स है। आपने इसकी नींव के 2 स्तंभों को समझा, फैमिली ट्री बनाने का तरीका सीखा, मुश्किल शब्दों का मतलब जाना और हर तरह के सवाल को हल करने की सही स्ट्रैटेजी भी सीख ली है। तो अब आप बताइए, क्या आप किसी भी रक्त संबंध के सवाल का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? बस याद रखिएगा, सब कुछ 2 चीजों पर निर्भर करता है, पीढ़ी और लिंग। और आपका सबसे बड़ा हथियार है फैमिली ट्री। हमें उम्मीद है कि ये जानकारी आपके बहुत काम आएगी। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही और उपयोगी कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार।